Hello everyone, my name is Anurag Pathak and once again welcome to my YouTube channel Commerce School। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 एनपीओ चैप्टर का टीएस ग्रेवल की बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है और ये सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आता है उसको दो टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से और एज एट 31 मार्च अप्रोच से। कैसे पता चलेगा कि ये दोनों मेथड से में से किसी भी मेथड से सॉल्व हो सकता है और इसके अंदर ट्विस्ट है। मैंने आपको हमेशा एक हिंट बताया है, अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 50,000 था, उसमें से 40,000 इस साल मिला है, यानी कि 10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। अगर ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है तो 100% ये क्वेश्चन या तो आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से सॉल्व करें या फिर एज एट 31 मार्च अप्रोच से सॉल्व करें। ये जो आपने टेबल लर्न कर रखी है 5 आइटम्स की, उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एडवांस में कोई इशू नहीं है। एडवांस का आइटम आप सीधा सिंपल जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही करना है। इस साल का एडवांस माइनस लास्ट ईयर का एडवांस प्लस। एडवांस में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सोचना है आपको आउटस्टैंडिंग में। अगर आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग और इस साल का आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर का लेना है। और अगर आप एज एट 31 मार्च से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो दोनों आउटस्टैंडिंग आपको एज एट 31 मार्च की लेनी है। अगर आपकी कमांड नहीं है तो मैं इस पर एक वीडियो लेक्चर बना चुका हूं, वो वीडियो लेक्चर आपको जरूर देखना चाहिए। उसमें मैंने बहुत ही थॉरो यानी कि डिटेल कंप्रेहेंसिव आपको बताया है कि कैसे आप सब्सक्रिप्शन को ट्रीट करेंगे और सारे के सारे मेथड्स मैंने वहां पे डिस्कस किए हैं। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो 100% आप सब्सक्रिप्शन पे कमांड बना लेंगे। तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहां उस वीडियो को जाके देखें, तो आपको ये क्वेश्चन मैंने कैसे सॉल्व किया है आपको एक बेटर आइडिया हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है क्या ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से या फिर एज एट 31 मार्च अप्रोच से। तो मैंने आपको एक हिंट दिया था, अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ है कि लास्ट ईयर इतना आउटस्टैंडिंग था उसमें से मिला इतना, लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग था 20,000, उसमें से 18,000 इस साल मिल गया है, 2,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है तो क्वेश्चन दो मेथड से हो सकता है। किसी भी एक मेथड से आपको करना पड़ेगा, मिक्स इंफॉर्मेशन उस टेबल में मत डाल देना, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ओके सर, क्वेश्चन में कितना मिला है जी हमें? 3 लाख रुपए मिला है। हाँ जी, 3 लाख रुपए कैश मिला हुआ है और क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट ईयर का 10,000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था? 50, उसमें से 10 अभी तक नहीं मिला। तो ये इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये 3 नंबर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपके फंडास क्लियर होंगे, नहीं तो रटा रटाया जो आपने एक फॉर्मेट रट रखा है उसमें कुछ भी इंफॉर्मेशन आप डालने के बिना सोचे समझे आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो सबसे इस एक और स्पेशल बात, इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं आप। ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं और एज एट 31 मार्च अप्रोच से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच। तो इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये लाइन मैंने डाली और यहां हम लिखते हैं ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच। ड्यूरिंग the year approach। चलो जी, और यहां हमने लिखा एज एट 31 मार्च अप्रोच। सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच, जितना आपको सब्सक्रिप्शन मिला हुआ है उसको लिख दो टॉप पर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये मैंने लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। कितना है जी? 3 लाख रुपीस। अब आउटस्टैंडिंग के दोनों डाटास ले लेते हैं और यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग का डाटा आएगा वो ड्यूरिंग द ईयर का आएगा। एड आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग कौन सा? 2020, 2019-20 है ना ये? 2019-20 यानी कि केवल इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, केवल
ओनली इस ईयर का आउटस्टैंडिंग, ये आपको डाटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको जो डाटा गिवन है वो दिया हुआ है एज एट 31 मार्च का, एज एट 31 मार्च का डाटा दिया हुआ है। तो इसके अंदर से आपको ड्यूरिंग द ईयर निकालना होगा। तो एट एज एट आउटस्टैंडिंग कहाँ गया, ये गया जी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, 25,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। और ये डाटा दिया हुआ है 31 मार्च का एज एट, यानी कि जब से आप बिजनेस चला रहे हो 31 मार्च तक का इतना आउटस्टैंडिंग है 25,000 रुपए। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर लास्ट ईयर कुछ आउटस्टैंडिंग रह गया होगा वो भी इसमें इंक्लूड होगा, और वो है 10,000, यानी कि 25 में 10 पहले से इंक्लूड है, तो 25 में से 10 हटाओगे तभी तो इस साल का आउटस्टैंडिंग आएगा। तो आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग 15,000। अब आपको लेस करना है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर वाला। तो यहां जब आप ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच करते हैं तो आपको आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का उतना माइनस करना है जितना आपको मिला है। बाई चांस क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था आपका 50, उसमें से 10 अभी तक नहीं मिला, तो इस साल कितना मिला होगा उसमें से 40, तो आपको 40 यहां पर लेना है। तो 40 आपको यहां पर माइनस कर देना है। और एडवांस में मैंने आपको बताया है, एडवांस में आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर का जो एडवांस है, प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है उसको प्लस कर दो, और करंट ईयर का जो एडवांस है उसको माइनस कर दो। ओके जी, ये मैं एडवांस लिख देता हूं। प्रीवियस ईयर का कितना एडवांस था, ये लिखा हुआ डेट है 30,000, तो ये प्लस हो जाएगा। और इस साल जो आपको एडवांस मिला है 70, ये माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर 40 माइनस हो रहा है, और यहाँ माइनस हो रहा है 40, 25, यहाँ पे 25,000 माइनस हो रहा है। तो 40 और 25, 65,000 नेगेटिव आ रहा है। तो 65,000 आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2,35,000 आंसर आ गया। 2,35,000 आंसर है इसका। अब इसी क्वेश्चन को करते हैं एज एट 31 मार्च अप्रोच से, और के लिए हम इंक बदलें क्या, ये ले लेते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, 3 लाख रुपीस लिखा जी। बस आपको आउटस्टैंडिंग में चेंज करना है। अब यहाँ पर आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की आपको लेनी है एज एट 31 मार्च वाली। कौन सी लेनी है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की, एज एट 31 मार्च। और इसमें कोई इशू नहीं होगा क्योंकि आपको ये सारा के सारा डाटा जो दिया हुआ है वो एज एट 31 मार्च का दिया हुआ है। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स कितना हो गया 25,000, और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर एज एट का डाटा सीधा दिया हुआ है 50, 50 माइनस, तो ये नेगेटिव आ गया 25, इसका नेगेटिव आ गया जी। अब ले लेते हैं एडवांस। एडवांस में सिंपल यही वाला डाटा आएगा, सेम, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। और इसका नेगेटिव कितना आ रहा था 40,000, तो टोटल नेगेटिव हो गया 65,000। 65,000 आंसर आ गया हमारा। 2,35,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूं। ये बनाया हमने अकाउंट, ये लो जी। ये हो जाएगा जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट। ओके, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर आप लिख दें बाय बैंक अकाउंट, जितना आपको कैश मिला है। यहाँ पर आप लिखते हैं बाय एडवांस, क्योंकि लास्ट ईयर जो एडवांस मिला था उसका नेचर लाइबिलिटी है, एडवांस बिगनिंग। और ये आ जाएगा टू आउटस्टैंडिंग बिगनिंग। और यहाँ जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अमाउंट जाएगा उसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, तो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ अपोजिट कर दें टू एडवांस
एंड, और ये इसका अपोजिट हो जाएगा बाई करके, बाई आउटस्टैंडिंग एंड। ओके, तो कितना आपको मिला था? और ये जो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट वो बनेगा एज एट 31 मार्च के डाटा से, ड्यूरिंग द ईयर का डाटा इसमें नहीं लगेगा जी, ये ध्यान रखना आप। आ जाओ जी, कितना मिला है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर? 3 लाख रुपए। सबसे पहले आउटस्टैंडिंग का डाटा हम यहाँ से ले लेते हैं, हमने कैलकुलेट किया था, और वैसे भी सारा की सारा डाटा तो एज एट का ही दिया हुआ है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। तो ये करंट ईयर 25 और 50 आउटस्टैंडिंग, 25 इधर आ जाएगा 25,000 और 50 इधर आ जाएगा जी। और एडवांस ले लो जी, एडवांस है हमारा, एडवांस ऊपर से नीचे से कहाँ से देखें, ये गया जी एडवांस लास्ट ईयर का 30 और 70। ओके जी, 30 और 70, 30 शुरू का एडवांस है और 70 एंड का एडवांस है। अब ये आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो ये देख लेते हैं कितना हो गया जी। 30 और ये 50, ये हो जाएगा आपका जी, आपका हो जाएगा जी 2,35,000। ओके जी, हाँ ये था, मैंने गलत टोटल कर लिया था, 30 और 25, 55, 55, यहाँ पे 50 है तो इधर 5,000 बचा, यहाँ पे 70 65,000, 3 लाख में से 65,000 माइनस होंगे, 2,35,000 आंसर आ गया। ओके जी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थैंक यू।